आज के वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड का जो वचनಗಳು है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो इस मर्तबा के टेक्स्ट बुक में दो वचन नए आए हैं, एक बसवन्ना और एक अक्कमादेवी के। तो बसवन्ना के वचन है और बहुत ही अच्छा वचन है और बहुत इजी है। इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरा वचन समझ में आएगा। ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ, ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ, ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಲಶವಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಕೇಳಯ್ಯ, ಸ್ಥಾವರ ಕಳಿವುಂಟು जंगम कड़िविल्ला। तो इस वचन में क्या बताना चाह रहा है बसवन्ना? कहता है कि जो लोग पैसे वाले हैं, अमीर हैं, रिच हैं, वो शिवालय यानी टेंपल बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे। उल्लवरु यानी रिच लोग, जिनके पास पैसा है, वो मंदिर बनाएंगे। नानेनु माडली, मैं क्या कर सकता हूँ क्योंकि मैं गरीब हूँ। बड़वनैया, मैं मंदिर नहीं बना सकता, मेरे पास पैसा नहीं है। जिनके पास है वो मंदिर बनाए और जिनके पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैं कैसे मंदिर बना सकता हूँ, तो मैं फिर क्या करूँ? तो फिर आगे कहता है थर्ड लाइन में, यन्ना काले कंब, यानी अपने बॉडी को, अपने जिस्म को ही उसने टेंपल से कंपेयर कर रहा है, तशबीह दे रहा है। यन्ना काले कंब यानी मेरे पैर ही एक पिलर है। काले यानी पैर, कंब यानी पिलर। देहवे देगुल यानी मेरा जिस्म है, मेरा बॉडी है, इसको ही मैं मंदिर बनाया हूँ। शिरवे वन्न कलशवैया, शिर यानी सर, वन्न कलश जो टेंपल के ऊपर जो डोम होता है वो गोल्डन कलर का होता है। वन्न यानी गोल्डन, कलश यानी वो डोम, गुंबज सोने के कलर का। मेरा सर ही एक गुंबज है। कूडल संगम देवा यानी बसवन्ना का वचन का जो अंकित है वो कूडल संगम देवा को मुखातिब होके उसको सुना रहा है अपने भगवान को। कूडल संगम देवा केळಯ್ಯ सुन। स्थावर कड़िवुंटु जंगम कड़िविल्ला। स्थावर यानी एक जगह रहने वाली चीज़, यानी मंदिर। मंदिर जो है एक ही जगह रहती है, बनाने के बाद में उसे फना है, वो मिट सकता है, वो गिर सकता है। जंगम यानी एक जगह से दूसरी जगह को एक अच्छी बातों को फैलाते हुए जाने वाला एक अच्छा आदमी, सन्यासी आदमी, साधु आदमी, जो समाज के अंदर की बुराइयों को वगैरह मिटाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह को ट्रैवल करने वाला जंगम। तो ये जो जंगम है, इस आदमी को फना नहीं है, लेकिन एक जगह रहने वाली मंदिर गिर सकती है। तो इस वचन में बसवन्ना का कहने का मकसद ये है कि सिर्फ अमीर लोगों को ही भगवान नहीं मिलता और अमीर लोग ही वो टेंपल बनाएंगे तो उन्हीं को भगवान मिलता है, ऐसा नहीं है। मैं ये गरीब हूँ तो मैं टेंपल नहीं बना सकता, तो क्या मुझे भगवान नहीं मिलेगा? तो मेरे जिस्म को ही मैं एक टेंपल बनाया हूँ। तो मेरे पैर ही एक पिलर हैं और मेरा जिस्म ही एक टेंपल है, मेरा सर ही एक उस टेंपल का एक गुंबज है। और फिर इन टेंपल को वगैरह एक फना है, वो कभी भी मिट सकते हैं, गिर सकते हैं। तो एक अच्छा इंसान है, उसकी अच्छाइयाँ वो मर कर जाने के बाद में भी दुनिया के अंदर बाकी रहते हैं। ये था बसवन्ना का वचन। और इसके बाद में जो वचन है वो अक्कमादेवी का वचन, ये भी बहुत खूबसूरत वचन है। ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಮೃಗಗಳಿ ಗಂಜಿದೆಡಂತಯ್ಯ, ಸಮುದ್ರದ ತಡಿಯಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ನೊರೆ ತೆರೆಗಳಿ ಗಂಜಿದೆಡಂತಯ್ಯ, ಸಂತೆಯೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಚಿದೆಡಂತಯ್ಯ, ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವ ಕೇಳಯ್ಯ, ಲೋಕದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಸುತ್ತಿ ನಿಂದೆಗಳು ಬಂದೆಡೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೋಪವ ತಾಳದೆ समाधानियागिरबेकु। बहुत खूबसूरत वचन है। यहाँ पे अक्कमादेवी कहती है, बेट्टद मेलंदु मनेय माड़ी, पहाड़ पर, जंगल में आप घर बनाए हैं। मृगगली गंजी दड़ंतैया यानी वाइल्ड एनिमल्स, मृगगलु, जंगल के अंदर जानवरों से आप घबरा रहे हैं।
जंगल में आपका घर है तो जंगल में वाइल्ड एनिमल रहने वाले, उससे आप क्यों घबरा रहे हो। समुद्ರದ तड़ियलೊಂದು यानी समंदर के किनारे, मनेय माड़ी समंदर के किनारे आप घर बनाए हैं। नोरे तेरे गली गंजी दड़ंतैया, समंदर के अंदर आने वाले लहरों को आप, नोरे तेरे यानी लहरें, समंदर के अंदर जो लहरें आ रहे हैं बड़े बड़े, आप उनसे घबरा रहे हैं। समंदर के किनारे आपका घर है तो समंदर के अंदर लहरें आने वाले, उससे घबराने से क्या होगा। ಸಂತೆಯೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ शब्दಕ್ಕೆ नाचिदड़ंतैया, संते यानी बाज़ार, बाज़ार में मार्केट में आप घर बनाए हैं तो फिर आप ये सोच रहे हैं कि वहाँ पे आवाज़ नहीं आना चाहिए, साउंड नहीं आना, नाचू यानी शर्मना, नहीं मुझे यहाँ साउंड नहीं आना चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, तो ये बेकार है। पहाड़ में आप घर बनाए हैं तो वहाँ वाइल्ड एनिमल रहने वाले, उससे डरने का क्या मतलब है। समंदर के किनारे आप घर बनाए हैं तो समंदर के अंदर लहरों से डरना क्या मतलब है। और फिर आप बाज़ार में घर बना के साउंड से आप शर्म रहे हैं, साउंड आपको ना आना ये सोच रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं, ऐसा होने वाला। तो इसी तरह कहती है चन्न मल्लिकार्जुन देव, यानी अक्कमादेवी के जो वचन का अंकित नाम है वो चन्न मल्लिकार्जुन है, और चन्न मल्लिकार्जुन को वो अपना खुदा मानती थी। उसके तरफ मुखातिब होके कहती है ऐ चन्न मल्लिकार्जुन सुन, यानी हमें कहना का मकसद है लोगों को। ಲೋಕದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ यानी दुनिया के अंदर पैदा होने के बाद में, बड़े यानी पैदा होने के बाद में, सुत्ती निंदेगलू यानी लोग हमें हमारे बारे में कुछ बुरा भला कहने वाले, पीछे बात करने वाले, मजाक उड़ाने वाले, टोंट की बातें करने वाले, हमारे पीछे हज़ारों बातें हमारे बारे में बुराई करने वाले, टोटली हमारे बारे में बुराई करने वाले, सुत्ती निंदेगलू बंदरे मनदल्ली, वो बातें करने वाले हैं, वो सोचकर हमें दिल में कोपव ताड़ दे, क्यों गुस्से में आना चाहिए। लोग हैं तो बातें करेंगे, हमारे बारे में मजाक उड़ाएंगे, ये दुनिया का दस्तूर है, तो हम गुस्सा ना होकर समाधानी आगिरबेकू, यानी हम समाधान, चैन, सुकून, इत्मीनान से रहना चाहिए। ये कहती है अक्का महादेवी। तो दोनों वचन का कंक्लूजन ये है, बसवन्ना कहते हैं अपने पहले वचन में सिर्फ अमीर लोगों को ही भगवान नहीं मिलेंगे, वो अमीर लोग हैं तो वो मंदिर बनाएंगे, तो मंदिर में थोड़ी, मंदिर में ही भगवान होता है, ये कॉन्सेप्ट बसवन्ना के हिसाब से नहीं है। कहीं पे भी भगवान हो सकता है दुनिया में, और इसीलिए मैं अपने बॉडी को ही मैं टेम्पल बना लूँगा, पैर को ही मैं पिलर बनाऊँगा, सर ही मेरा गुंबज है, तो मैं ही अपने भगवान को अपने दिल में रखकर मैं पूजा करूँगा, ये कहता है बसवन्ना। और अक्का महादेवी कहते हैं कि आप घर बनाए हैं जंगल में तो वहाँ वाइल्ड एनिमल रहने वाले, उससे आप क्यों घबरा रहे हो। समंदर के किनारे आपका घर है तो फिर समंदर में लहरें आएंगे, ऐसा थोड़ी होता है कि समंदर में लहरें ना आए, तो लहरें आएंगे, कॉमन है, तो उससे आप घबराना नहीं चाहिए। इसी तरह बाज़ार में आपका घर है तो बाज़ार बोले तो आवाज़ है, साउंड है, फिर आप उससे शर्मे तो कैसा। तो इसी तरह दुनिया में हम इंसान बन के अगर पैदा हुए हैं तो लोग हमारे बारे में हज़ार बात करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तो इन बातों को हमें सुनकर या हमें मालूम हो जाए तो ये हमारे पीछे कोई लोग मजाक उड़ा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उससे हम गुस्सा होने से कुछ भी फ़ायदा नहीं, गुस्सा होने से उल्टा डिस्टर्बेंस हो जाता। तो इसके लिए हम उनको छोड़ दें, वो जो भी हमारे बारे में कहे, हम आराम से रहे, चैन से रहे। ये दोनों वचन बहुत अच्छे हैं, इसको बार बार सुनेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। हम आगे के वीडियो के अंदर इन वचन के क्वेश्चन आंसर को भी एक्सप्लेन करेंगे, और ये जो वचनಗಳು है इसके अंदर कृतिकारु परिचय आपको पढ़ना है, और उसके बाद में बसवन्ना और अक्का महादेवी के वचनों को याद करना है एग्ज़ाम के लिए। और ये ब्लूप्रिंट के हिसाब से देखें, पहले का ब्लूप्रिंट के हिसाब से तो 3 मार्क्स ये वचनಗಳು है, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से, 1 वाक्य का 1 और 2 वाक्य का 1, या फिर संदर्भ का 1 क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही अच्छे वचन हैं और इसको आप सुनेंगे याद हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस वचन के क्वेश्चन आंसर्स को भी हम कन्नड़ टू उर्दू एक्सप्लेन करेंगे,
और फिर इसी तरह जो नए लेसन आए हैं इस बार, गंगेयली दीपमाले, सौजन्य, हाँ, इनको भी हम अलग अलग थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट के वीडियो बनाकर हम वो भी इस चैनल के अंदर हम अपलोड करेंगे। और उसके बाद में सप्लीमेंट्री को भी हम पढ़ाएंगे। तो आप बार बार इन वीडियोस को सुनेंगे तो आपको लेसन हो या पोएम हो अच्छे से समझ में आएगा। जो भी आपके डाउट्स वगैरह रहेंगे तो कमेंट के अंदर लिख कर पूछ लीजिए। जब भी हमें टाइम मिलेगा तो हम आपके इन तमाम क्वेश्चंस के जवाब देंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टडी करेंगे। हर रोज़ 3 से 4 घंटे एसएसएलसी के स्टूडेंट स्टडी करना चाहिए। तो जैसा कि इससे पहले की वीडियो के अंदर मैंने अपलोड किया था कि स्टडी कैसे करना है, उसको सुने और अच्छे से अच्छे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।